ये गामा ओरिजिनल की जो कैप्सूल है, ये जो जम गया है, इसको बाइल एसिड में घोल देता है गामा ओरिजिनल तेल। अब इसको घोल के ब्लड के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है। जो हार्ट का सुरक्षा कवच है, अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है, बीपी वाले हैं यहाँ मरीज कोई? हाँ बिल्कुल। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है, उसकी गोली चल रही है, गोली खाना है, गोली बंद नहीं करना। आपको तेल राइस ब्रान लेना है, हेल्थ गार्ड, और गामा ओरिजिनल की 2 कैप्सूल भोजन के पहले और 2 कैप्सूल शाम के भोजन के पहले, और 1 कैप्सूल आपको ओमेगा की लेना है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भोजन के बाद। साथ में बीपी की दवा चलाइए। 1 महीने बाद बीपी चेक कराने जाइए, आपका बीपी पहले से कम मिलेगा। क्योंकि बीपी क्यों हुआ? बीपी जो ये आर्टरी थी, ये जो आर्टरी थी आपके शरीर में, जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पर ब्लड बहता है। हमारे खराब खान पान के कारण यहाँ कोलेस्ट्रॉल जम गया, यहाँ कोलेस्ट्रॉल जम गया। जैसे हमारे घरों में जब पाइप से पानी जाता है और उस पाइप को हम आप दबा दें तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है, फोर्स से पानी जाता है। जब गाड़ी वाड़ी धोते हैं हम लोग तो उसको दबाते हैं तो बढ़िया गाड़ी धो लेते हैं, फोर्स बढ़ गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह हमारे हार्ट की ये आर्टरी है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये जो फैट जम गया है, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, ट्राइग्लिसराइड जम गया है, इसके जमने से यहाँ की पाइप भी दबती, ये भी नली है, ये भी दबती है। और जब ये दबती है तो हमारे पूरे शरीर में फोर्स से ब्लड जाता, तेजी से ब्लड जाता है। तो जब ब्रेन में जाता है तेजी से, तो हमारी ब्रेन की छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, इसके प्रेशर को सहन नहीं कर पाती तो ब्लास्ट हो जाती है। वहाँ की कैपिलरीज ब्लास्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और फटने के बाद, फटेंगी तो ब्लड निकलेगा, तो ब्लड निकलता है, और जिस एरिया में वो ब्लड जम जाता है उस एरिया के अकॉर्डिंग उसका अंग पैरालाइज्ड हो जाता है। कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, सुने नाम? यही है ब्रेन हेमरेज। बीपी बढ़ा, वहाँ की कैपिलरी फटी, थक्का जमा, ब्रेन हेमरेज हुआ। लोग कोमा तक में चले जाते हैं, ब्रेन हेमरेज से लोग मर भी जाते हैं। और किसी किसी को लकवा लग जाता है, किसी का एक हाथ काम करना, किसी का एक पैर काम करना, किसी का एक अंग काम करना बंद कर देता है। अब ये गामा ओरिजिनल क्या करता है? ये गामा ओरिजिनल की जो कैप्सूल है, ये जो जम गया है, ये जो जम गया है, इसको बाइल एसिड में घोल देता है। इसको बाइल एसिड में घोल दिया गामा ओरिजिनल तेल। अब इसको घोल के ब्लड के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया, जिस कारण से बीपी हुआ है। समझ में आ रहा है? बीपी का कारण है कोलेस्ट्रॉल का जमाव। उस जमाव को ये जड़ से खत्म कर दिया। ना रहेगा बात तो ना रहेगी बात। जब कोलेस्ट्रॉल ही जमा नहीं होगा तो बीपी कैसे होगा? अब दवाइयां क्या करती हैं? एम्लोडिपिन क्या काम करता है? एम्लोडिपिन जब जाता है तो इस आर्टरी के वॉल्यूम को बढ़ाता है। ये आर्टरी अभी सक्रिय है, इसको ऐसे कर दिया तो ब्लड जाने लगा। 24 घंटे के लिए उसका वॉल्यूम बढ़ गया। फिर 24 घंटे बाद एक गोली, फिर 24 घंटे बाद एक गोली। जिंदगी भर गोली खाओ, जिंदगी भर इसका वॉल्यूम बढ़ाओ। लेकिन गामा ओरिजिनल ऐसा नहीं करता। जिस कारण से बीपी हुआ है उस कारण को ही खत्म करता है। तो कारण को दूर करना है। जिस कारण से बीमारी पैदा हुई है उस कारण को ही खत्म कर दो। बीमारी का कारण भोजन है तो इलाज भी भोजन से होगा। अगर तेल से बीमारी पैदा हुई है तो तेल का निकला हुआ तत्व उस बीमारी को दूर करेगा। विष की दवा विष ही है। सांप का विष जब लगता है तो एंटी स्नेक वैनम बनता है, ASV जिसको बोलते हैं, वो भी उसी के जहर से बनता। विषस्य विष औषधम ऐसा कहा गया है। विष की दवा विष है।
लोहा को लोहा काटता है। तो भोजन से बीमारी पैदा हुई है, बीमारी का कारण भोजन है, भोजन ही उसको ठीक करेगा। जिसमें ओरिजिनल है, ओरिजिनल काम क्या करता है? ओरिजिनल लीवर को फैटी नहीं होने देता, पहला काम, ये फैटी लीवर नहीं होने देगा। दूसरा काम ओरिजिनल का, बीटा सेल्स में, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन के कारण हमारा शुगर कंट्रोल रहता है। दूसरा काम। तीसरा काम ओरिजिनल का होता है, हमारे आंतों को, आंतों की एब्जॉर्प्शन क्षमता को बढ़ाता है। चौथा काम, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यह ओरिजिनल तेल के अंदर में पड़ा। इसके अलावा ओरिजिनल प्रसन्नता का द्योतक है, आपको खुश रखेगा, प्रसन्न रखेगा, फैट नहीं बढ़ने देगा, वजन नहीं बढ़ने देगा। डॉक्टर हैं, उन्होंने एक रिसर्च किया है और उन्होंने साबित किया है कि इस ओरिजिनल में, इस तेल में जो ओरिजिनल पाया जाता है वो शरीर के अंदर एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है। शरीर के अंदर एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है। एनके, एनके का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल। ये एनके सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कैंसर के जो सेल्स कहीं पड़े हुए हैं जाने अनजाने में, जो हमको आपको दिखाई नहीं देती, शरीर में है वो सेल, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है शरीर के अंदर जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, ये नेचुरल किलर सेल, ये एनके सेल्स कैंसर के सेल्स को खत्म करने की ताकत रखते हैं। कैंसर नहीं होगा।